क्या हम अपने पेरेंट्स को एज डिपेंडेंट्स ला सकते हैं? हम अपने ब्रदर सिस्टर्स को एज डिपेंडेंट्स ला सकते हैं? तो यार अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हम डिपेंडेंट वीजा पे कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं यहाँ पर। कि ये जो जॉब्स है वो ढूंढनी कैसे है? हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव। मैं हूँ अभी। तो यार आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बारे में हमारे पास काफी सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आते रहते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं। तो बेसिकली यार जितने भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाले रूट्स होते हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कर हो गया या फिर स्टूडेंट वीजा हो गया या और भी कोई वर्क वीजा वाले रूट हैं, उस पे क्या होता है, आप अपने डिपेंडेंट को यूके में साथ ला सकते हो। और जनरली जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वर्क वीजा पे या स्टूडेंट वीजा पे, उनकी जो वीजा होती है उस पे कुछ वर्क रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, या इसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो, या स्टूडेंट वीजा पे आप आ रहे हो तो 20 आवर काम कर सकते हो। लेकिन जो डिपेंडेंट वीजा होता है उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे वर्क रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो डिपेंडेंट वीजा पे या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो डिपेंडेंट वीजा पे और आप अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हो कि कौन सा आप यहाँ पे काम कर सकते हो या फिर यहाँ पे काम करने का डिपेंडेंट वीजा पे क्या स्कोप है, वो आज की वीडियो में हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिपेंडेंट वीजा होता क्या है। जब भी आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट बेस्ड वीजा रूट के थ्रू आते हो, जैसे टीयर 2 होता है जो पहले होता था, अब स्किल्ड वर्कर बोलते हैं उसको, या फिर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, टीयर 1 वीजा पे आते हो यहाँ पे, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे ऑन डिपेंडेंट वीजा ला सकते हो। फैमिली में आपके स्पाउस आ सकते हैं और आपके किड्स आ सकते हैं। आपकी फैमिली से और कोई भी बंदा नहीं आ सकता, चाहे वो ब्रदर हो या पेरेंट्स हो। तो ये क्वेश्चन हाँ, बहुत बार पूछा गया है हमसे कमेंट्स में, क्या हम अपने पेरेंट्स को एज डिपेंडेंट्स ला सकते हैं? हम अपने ब्रदर सिस्टर्स को एज डिपेंडेंट्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते? सिर्फ अपने स्पाउस और किड्स को आप यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे ला सकते हो। और जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस हैं, वो यहाँ पे फ्रीली जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। जो जनरल रिस्ट्रिक्शंस होती है वो मेन एप्लीकेंट के ऊपर होती है। सो बेसिकली जो डिपेंडेंट्स हैं उनके पास बेटर ऑप्शंस है यहाँ पे जॉब करने के एज कंपेयर टू द मेन एप्लीकेंट्स। और उसी के साथ साथ जैसे कि गौरव ने बताया कि कोई वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी होती है, वो होती है टाइम लिमिटेड। तो जो वीजा होता है वो टाइम लिमिटेड होता है एंड दैट इज इन लाइन विद द वीजा ऑफ मेन एप्लीकेंट। तो मेन एप्लीकेंट को जितने टाइम का वीजा मिलेगा, डिपेंडेंट को भी उतने ही टाइम का वीजा मिलेगा। तो यार अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द वर्क राइट्स ऑफ अ डिपेंडेंट वीजा होल्डर इन द यूके। मतलब वर्क राइट्स क्या क्या होते हैं उनके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो डिपेंडेंट वीजा पे जो भी आते हैं यहाँ पे, जो कि स्पाउस हैं, वो यहाँ पे फ्रीली किसी भी कंपनी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। उनको कोई भी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो वो उनके पास ऑप्शन है कि भाई वो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो जाता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑन कमिंग ऑन ए डिपेंडेंट वीजा मेरे हिसाब से। कंसिडरिंग जो आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो यार अगर मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे ना तो ही गुजारा चल पाता है यूके में। यूके बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री हो गई है और यहाँ पे एनर्जी रेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ पे ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, यहाँ पे रेंट बढ़ चुका है, घरों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो अगर दोनों यहाँ पे मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट जो है वो दोनों ही अर्न करेंगे तो अच्छे से अपना गुजारा यहाँ पे चला सकते हैं। और यहाँ पे किड्स की जो नर्सरी की फीस होती है तो वो भी आसानी से जो है वो मैनेज कर पाएंगे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा मिथ है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए भी और सेव करने के लिए भी। तो अगर डिपेंडेंट्स को ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो यहाँ पे काम कर सकते हैं और ऑब्वियसली खर्चों में हाथ बटा सकते हैं। एंड सेकेंडली जो वर्क राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, विच इज राइट टू वर्क। तो कंपनीज में आप जब भी जाते हो, जब भी अगर आपकी जॉब लगती है, तो एक राइट टू वर्क डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो राइट टू वर्क डॉक्यूमेंट बहुत ही एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपको अपना BRP देना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप डिपेंडेंट वीजा पे हो एंड यू कैन वर्क फ्रीली इन यूके। तो यार अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हम डिपेंडेंट वीजा पे कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे डाउट्स हमारे पास इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यार अब हम बता देते हैं कि यार देयर इज नो स्पेसिफिक जॉब टाइप। आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो डिपेंडेंट वीजा में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मान लो आप इंडिया से आ रहे हो या अपनी होम कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो, आपके पास अगर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं, अगर आप वहाँ इंडिया में अपनी होम कंट्री में कुछ स्पेसिफिक जॉब करते थे ऑलरेडी और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उसी फील्ड में आप यहाँ पे जॉब ढूंढोगे। लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ यहाँ पे आ रही है, उनके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है या कोई उनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो यहाँ पे किसी भी टाइप की जॉब देख सकती है। वो रिसेप्शनिस्ट से लेके कोई भी रिटेल में जॉब देख सकते हैं,
कोई भी यहाँ पे मतलब सबवे वगैरह कोई भी ये जो फ्रेंचाइजीज होती है इनके अंदर जॉब देख सकते हैं। तो हमने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो वहां पर भी ऐसे जॉब्स कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वीजा पे, और आप वहां पे फुल टाइम कर सकते हो। तो और मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग है। तो ऑलरेडी आपको 9 पाउंड पर आवर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप फुल टाइम यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे काम कर रहे हो तो आपके कितने घंटे हो गए, 35 से 40 घंटे आपके पर वीक के हो गए। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप यहाँ पे कितने पैसे जो है वो कमाओगे। ऑब्वियसली कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है। ये बेनिफिट है बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट वीजा पे आने का। और रही बात कंपनीज में जॉब लेने की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनीज के बारे में कि कंपनीज काफी रिसेप्टिव हो चुकी है। इसका मतलब है वो एक्सेप्ट कर रही हैं जो वीजा होल्डर्स हैं उनको जॉब देने के लिए। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपका टाइम बाउंड वीजा होता है। तो कई कंपनीज माइट नॉट बी एज रिसेप्टिव, कि हो सकता है कि वो उस बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर दे कि आपके पास तो सिर्फ 1 साल का वीजा है या सिर्फ 2 साल का वीजा है, एंड उसके बाद आप जॉब छोड़ दोगे तो उनको और नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो ये थिंकिंग भी हो सकती है कंपनीज की, जिसकी वजह से आपको जो जॉब्स हैं वो ना मिले। और यूके की कंपनीज ना बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। और ऑब्वियसली ब्रेक्जिट के बाद तो और ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप ऐसा मत सोचो कि हम डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और हमें जॉब्स नहीं मिलेगी। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। वंस यू हैव दो स्किल्स, वंस यू कैन शो कि कंपनीज में वो स्किल्स की ज़रूरत है, आपको जॉब मिल जाएगी। और राइट टू वर्क डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपना BRP देना होता है। जब भी आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हो ना तो उसमें एक तो आपका रेज्यूमे जाता है, CV जाता है, उसके साथ एक कवर लेटर भी जाता है। कवर लेटर में आप लिखते हो कि भाई हाउ मच यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट जॉब, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो उसमें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप जो है वो डिपेंडेंट वीजा पे हो, यहाँ पे आपका इतने टाइम का वीजा है और आपकी जो भी पर्सनल सर्कमस्टांसिस है। तो स्टार्टिंग से ही ना क्या होता है, रिक्रूटर को भी पता चल जाता है और आपका टाइम वहां पे वेस्ट नहीं होता। ये नहीं कि भाई 1-2 राउंड हो गए उसके बाद उसने बोला कि यार आप तो डिपेंडेंट वीजा पे हो, आपको हम नहीं लेंगे। तो ये भी होता है। तो इसलिए पहले से ही आप उनको बता दो ताकि कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ना हो। तो अब लास्टली बात करते हैं कि ये जो जॉब्स है वो ढूंढनी कैसे है। हाँ। तो यार डिपेंडेंट्स के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अलग से वेबसाइट बनी हुई है कि यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट वीजा वालों को जॉब मिलेगी। आपको जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल जगह से जहाँ पे हर कोई जॉब ढूंढ रहा है, वैसे ही आपको भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू वर्क। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है तो आप रिटेल फिल्टर करके रिटेल जॉब्स ढूंढ सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, लाइक IT की स्किल्स है, या फिर आप कोई मेडिकल फील्ड से आते हो, आपके पास वो स्किल्स है, तो आप वो स्किल्स वाली जॉब्स फिल्टर करके ढूंढ सकते हो। Exactly. अब ये जॉब्स ढूंढनी कहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, लाइक मॉन्स्टर, रीड, इंडीड, और उसी के साथ साथ हम बहुत बार बता चुके हैं लिंक्डइन इज अ वेरी अपकमिंग जॉब मार्केट, हमेशा से रही है। बट वहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई करने के साथ साथ कॉन्टैक्ट्स भी बना सकते हो। और जब भी आप यहाँ पे आज जॉब एप्लीकेशन भेजते हो ना, मैं हमेशा से आपको हर वीडियो में कई बार आपको बताया है कि कवर लेटर हमेशा भेजो। यहाँ पे कवर लेटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप विदाउट कवर लेटर भी भेज सकते हो, लेकिन अगर कवर लेटर के साथ भेजोगे तो आपकी एक अलग से मोटिवेशन दिखेगी जॉब के लिए। उसमें आप लिख सकते हो व्हाई यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट जॉब, और आपके जो स्किल्स है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, वो अलाइन कैसे करते हैं जो भी आपकी जॉब जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यार रिक्रूटर को भी लगेगा कि हाँ भाई ये सीरियस है इस जॉब के लिए और स्पेसिफिकली इसने बनाया है ये पूरा CV, और उससे वो उसको पता चलेगा कि यार ये इसके पास एक्सपीरियंस है और ये ऐसे जो है इस रोल में हेल्प कर सकता है। तो यही है यार, यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है, आप कहीं से भी जॉब ढूंढ सकते हो, कोई भी वेबसाइट उठा सकते हो, हर जगह आप अपनी जॉब प्रोफाइल बना सकते हो। जितने भी वेबसाइट्स अभी ने बताई है जैसे कि इंडीड, रीड, मॉन्स्टर, यहाँ पे एक जॉब प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप प्रोफाइल बना के रख लो ताकि रिक्रूटर्स आपको डायरेक्टली वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जो रिटेल जॉब्स की बात कर रही है अभी, तो वो आप यहाँ पे जो सुपरमार्केट्स होती है जैसे, या फिर रिटेल पार्क होते हैं वहां पे, जैसे शॉप्स होती है, नेक्स्ट हो गई, या यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स है, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया या TK Maxx हो गया, यहाँ पे सारे के सारे यार डिपेंडेंट वीजा पे ही काम कर रहे होते हैं। हमने कितने लोगों को देखा है। तो आप यहाँ पे रिटेल में भी काफी जॉब्स हैं, अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, डिपेंड करता है आप छोटी सिटी में जा रहे हो, बड़ी सिटी में जा रहे हो। बड़ी सिटी में ऑब्वियसली काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है, छोटी में कम होएगी। अब हम लोग जैसे लेमिंगटन वहां में रहते हैं तो एक छोटा टाउन है ये।
अब यहाँ पे जॉब जब निकलती है तो एक्चुअली गुड ऑप्शन ये है यहाँ पे कि यार ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जो बड़ी सिटी है वहाँ पे कंपटीशन भी होता है। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट घबराने की बात नहीं है। डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हो, फ्रीली कहीं पर भी जॉब कर सकते हो आप। तो यार ये कुछ ऐसे डाउट्स थे जो हम इस वीडियो में कवर करना चाहते थे। और अगर और भी कोई क्वेश्चंस है डिपेंडेंट वीजा को लेके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और यार अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वी आर वेरी क्लोज टू 100K नाउ, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव प्रोवाइडेड अस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।